नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। यह वीडियो जो होगा विभाज्यता के नियम पर आधारित होगा, डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित। जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। हम लोग सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद आप भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो 2 से विभाज्यता का क्या नियम है? अगर किसी संख्या के अंतिम अंक पर कोई सम संख्या हो या 0 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 150 है तो यहाँ पर अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक पर क्या है? 0। तो यह संख्या पूरा 2 से क्या होगा? कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं क्या है? अंतिम अंक 4 है यानी कि सम संख्या, तो यह 2 से विभाज्य है पूरा संख्या। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखिए 726 है, हम 7 और 2 को जोड़े 9 हुआ, 9 और 6 15 हुआ, सबको जोड़कर 15, जो कि 3 से पूरा विभाजित होता है 5 बार में। तो यह संख्या भी पूरा क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। समझ गए? उसी तरह से इसको भी चेक कर सकते हैं। 1 और 7 8, 8 3 11, 1 12, 12 आया, 12 3 से पूरा विभाजित होता है, यानी कि यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। इतना समझ गए? अब 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में 2 शून्य हो तो वह संख्या क्या होता है? 4 से विभाजित होता है। जैसे यहाँ चेक कीजिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है 36 4 से, तो यह पूरा संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित। यहाँ अंतिम 2 अंक 48 है तो 4 से विभाजित होता है, तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। उसी तरह से अंतिम 2 अंक में 2 0 हो, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? अंतिम 2 अंक 0 है, तो यह 4 से पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब 5 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक क्या हो? या तो 5 हो या तो 0 हो। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे 1195 है, अंतिम अंक 5 है, यानी कि पूरा संख्या 5 से विभाजित होगा। यहाँ देख रहे हैं अंतिम अंक 0 है, तो यह पूरा संख्या 5 से विभाजित होगा। आगे 6 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है, यानी कि 2 और 3 का विभाज्यता का जो नियम है दोनों को पालन करता है, तो वह जो है संख्या 6 से भी विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं इसका, तो 2 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंतिम अंक में या तो सम संख्या कोई हो या 0 हो। तो यहाँ सम संख्या है तो यानी 2 से कटता है। साथ में चेक करेंगे 3 से विभाज्यता का नियम भी, तो 3 से क्या है? सभी को जोड़ने पर 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 2 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 3 से विभाजित होता है, यानी कि 2 और 3 दोनों से यह संख्या विभाजित होता है, तो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या का 6 अंक जो है पुनरावृत्ति होती है, जैसे 1 1 1 कितना बार? 6 बार रहे, तो वह संख्या क्या होगा? 7 से विभाजित होगा। उसी तरह से 2 2 2 कितना बार है? 6 बार, तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। या 3 3 3 कितना बार? 6 बार, तो भी 7 से विभाजित होगा। या 6 के मल्टीपल में हो, यहाँ तो 6 गो है, उसके अलावा 12 को भी 3 3 रहे या 18 बार भी 3 3 रहे, तो भी आपका
7 से विभाजित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 8 8 8 कितना बार है, 12 बार, तो यह भी 7 से विभाजित होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट अब है 8 से विभाज्यता का नियम। इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक में 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होता है, 8 से विभाजित होता है। जैसे यह संख्या दिया हुआ है तो इनके अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, सिर्फ अंतिम के 3 अंक हम क्या करेंगे, 8 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। यदि कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वह पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे ये संख्या है तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, अंतिम 3 अंक 0 4 0 है, तो इसमें 8 से विभाजित होता है। 8 5 40, यानी कि यह पूरा संख्या आपका 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। उस तरह से सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जिस तरह 3 का विभाज्यता का नियम है, उसी तरह से 9 का भी विभाज्यता का नियम है। इसमें अंकों के योग में यदि 9 से भाग लग जाए तो 9 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ चेक कर सकते हैं, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 क्या कर 9 से विभाज्य होता है, तो यह पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। इस तरह से इसको चेक कीजिए, 3 2 5 2 7 2 9, 9 9 से विभाजित है, यानी कि यह संख्या 9 से पूरा विभाजित होगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट 11 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 मिले या 11 से वह विभाज्य हो। अंतर क्या हो, या तो 0 आ जाए या अंतर 11 से विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, दिया हुआ है 1 7 9 2 1 2। हम क्या करेंगे, इसके सम और विषम के स्थानों को जोड़ेंगे। 1 और 9 10 हो गया, 10 और 1 11। ठीक है, क्या मिला हमें, 11। अब 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 11 का अंतर आता है क्या, 0, यानी कि यह संख्या 11 से विभाज्य होगा। अगला चेक कीजिए, 7 8 1 5 1 7, इनके सम और विषम के स्थान को जोड़िए। 7 1 8, 8 और 1 9, क्या मिला हमें, 9 माइनस, अब इधर देखिए, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 में से 9 घटेगा 11, 11 जो है 11 से कटता है, 11 में 11 से भाग देंगे तो कटता है, यानी कि यह संख्या 11 से विभाज्य है। एक और बात याद रखना है कि यदि किसी संख्या का रिपीटेशन सम संख्या बार हो रहा है, 2 बार 4 बार 6 बार, तो वह संख्या क्या होगा, आपका 11 से विभाज्य होगा। जैसे 2 का रिपीटेशन यहाँ देख रहे हैं 2 बार है, 4 का रिपीटेशन 2 बार है, 5 का रिपीटेशन 4 बार है, यानी कि यह 11 से विभाज्य है। 9 का रिपीटेशन 6 बार है, यानी कि 11 से विभाज्य है। आशा है मुझे यहाँ तक विभाज्यता का नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन पर यही जो है नियम जो है विभाज्यता का अप्लाई होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 8 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है तो 2a प्लस 3b का मान पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो जो ये संख्या दिया हुआ है 1 a 7 6 5 b 1 2 और 72 से कह रहा है विभाज्य, कितना से, 72। तो 72 से विभाज्य होने के लिए आपका इसके गुणनखंड से भी यदि कोई संख्या विभाज्य है तो 72 से भी विभाज्य होगा। तो 72 का सिंगल डिजिट में गुणनखंड क्या होगा, 8 9 72, यानी कि 8 और 9। तो यदि यह संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य हो जाए तो वह 72 से भी विभाज्य होगा।
तो अब 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक में यदि 8 से भाग लग जाए, वह विभाज्य हो जाए, तो वह पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो अंतिम 3 अंक यदि हम चेक करें, b और 12 दिया हुआ है, तो 8 से हम भाग लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पर b का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए कि यह भाग लग जाए, कट जाए 8 से। तो न्यूनतम मान हम देख रहे हैं b का क्या होना चाहिए, 1 अगर रहे यहाँ पर तो 112 हो जाएगा। तो चूंकि 14 8 112 होता है, तो 14 8 112 ये आ जाएगा। यदि b का मान हम लेते हैं क्या, 1, तो यहाँ से हमें मिला b का मान 1। अब आगे चेक करेंगे 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के अंकों को योग में यदि 9 से भाग लग जाए तो हम जोड़ेंगे। जोड़ना शुरू कीजिए। 1 को अभी रहने देते हैं, 1 और 7 8 हो गया, 8 6 14, 14 और 5 19, और b के जगह पे तो 1 आ गया है, 19 1 20, 20 1 21 और 2 कितना हुआ, 23। 23 आया, इसका मतलब है कि 23 और प्लस a है। तो a के जगह पर क्या होना चाहिए कि ये 9 से भाग लग जाए, तो 4 कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम मान 4 a का, तब ये 27 हो जाएगा और यह 9 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब पता चल गया कि a आ गया हमारा 4, ठीक है, और b आ गया हमारा 1। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 2a प्लस 3b का मान। तो 2a का मान है 4 और b का मान है 1, तो यह हो जाएगा 8 और 3 11। इसका आंसर कि 11 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि यह संख्या जो है 9 से विभाज्य है, तो p का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम सिर्फ 9 का विभाज्यता का रूल लगा देंगे और यह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को योग में यदि 9 से भाग लग जाए, तो यहाँ जोड़ना शुरू कीजिए। 7 1 8, 8 2 10 और 9 19, 19 और 4 23, 6 29, 5 34, 34 प्लस p आया, 34 प्लस p मिला हमें। 9 से विभाज्य करना है, तो p का मान क्या होना चाहिए कि आपका यह कट जाए। तो 9 चौका 36 होता है, यानी कि p की जगह पे 2 हमारा कम से कम न्यूनतम मान आना चाहिए, यानी कि यह हो जाएगा 36 और कट जाएगा ये 4 से। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये संख्या को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। तो यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे, अंतिम 3 अंक जो दिया हुआ है उसमें 8 से भाग लगाने की कोशिश करेंगे। 8 से हम जब भाग देंगे, 8 सत्ते 56, यानी कि 2 और n आया, यानी कि n की जगह पर क्या होना चाहिए यहाँ पर कि यह 8 से कट जाए। तो अगला जो है कटने वाला 24 होगा, यानी कि यह n के जगह पे क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो यह 24 बन जाएगा। तो हम समझ गए कि n के जगह पर क्या होना चाहिए, 4। इसका आंसर होगा 4, ठीक है, n बराबर 4। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह जो संख्या दिया हुआ है 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो m और n का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि m कितना होगा और n कितना होगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 8 से विभाज्य का नियम पहले लगाएंगे। ये अंतिम 3 अंक में 6 7 और n दिया हुआ है, तो हम पहले 8 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। 8 8 64 आएगा, 3 और n, तो n का मान क्या होना चाहिए यहाँ पर कि 8 से कट जाइए, कम से कम 2 होना चाहिए, तो यह 32 हो जाएगा। 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी n पता चल गया हमें कि 2 है। यहाँ पर हमें 2 मिल चुका है। तो अब 11 से विभाज्यता का नियम लगा देंगे। 4 m 3 7 0 9 4 2
6, 7 और n की जगह पे हमें मिल गया है 2। तो अब यहाँ पर 11 से विभाजक है, नियम के अनुसार सम और विषम के स्थान को जोड़ेंगे। 4 3 7, 7 और 4 11, 11 4 17, 17 2 19, कितना आया 19 आया। माइनस अब इधर करें, विषम स्थान को जोड़ें। अब m प्लस 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 7 25, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 25। और यदि घटाएं इनको तो क्या मिलेगा हमें, यह मिलेगा आपका 6 आया। यानी कि 11 से यदि हम इसको भाग दें, 6 प्लस यहाँ पर m भी है, m भी हम छोड़ दिए हैं यहाँ पर, 25 प्लस m यानी कि 6 प्लस m आया। तो m के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर m के जगह पे कि 11 से विभाज्य हो जाए, तो कम से कम यहाँ पर क्या होना चाहिए, m की जगह पे 5 होना चाहिए। तो 6 5 11 हो जाएगा। इसका मतलब है कि m की जगह पे आंसर इसका होगा 5 और n की जगह पे 2 आया, m हो गया 5 और n 2 आया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह कौन सा आंसर है, C। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 8 अंकीय संख्या में 8 और 9 से विभाज्य है तो A और B का योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पहले आ गया था, ऐसा ही क्वेश्चन था, तो इसको भी चेक कर लीजिए। 25 और B, अंतिम 3 अंक को हम 8 से चेक करेंगे ना। 8 त्रिका 24, यानी कि 1 और B आया, तो B के जगह पे हम क्या रखेंगे कि कट जाए, तो B के जगह पे कम से कम हमें क्या रखना पड़ेगा कि कट जाए, तो यह 6 रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6। तो 6 होना चाहिए, तब 16 हो जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। तो हमें पता चल गया B 6 आ रहा है। तो अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी को जोड़ करके 9 से भाग लगना चाहिए। तो जोड़िए, 7, A को बाद में जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17 और 5 22, 22 और B के जगह पे क्या लाए हैं 6, 22 6 28, यानी कि 28 और प्लस में A है, तो A की जगह पे क्या होना चाहिए कि यह 9 से विभाज्य हो जाए। तो अगला जो है 9 से कटने के लिए यहाँ पर 36 होना चाहिए। तो 36 होने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, A की जगह पे होना चाहिए यानी कि 8, तब तो 8 और 28 हो जाएगा 36, 36 यानी 9 से भाग लग जाएगा। तो अब जो है पता चल गया कि A का मान हमारा क्या है 8, A का मान भी आ गया 8 और यहाँ पर B का मान आ गया 6, तो 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। यह हो गया A और B का योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अंकीय संख्या है, यह 9 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो A और B का योग कह रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 4 3 2 A, 4 3 B। अब जो है 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक में या तो 0 हो या 5 हो। तो हम मान लेते हैं कि बीच के जगह पे 2 अंक होना चाहिए, या तो 0 या 5। तो एक बार हम 0 लेके देखेंगे और एक बार 5 लेके देखेंगे कि यह संख्या जो है 9 से कटता है कि नहीं कटता है, तो हम समझ जाएंगे। तो 9 से भाग लगने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जोड़िए, 4 4 8 3 11 2 13, 13 और 4 17 3 20 आया आपके पास 20 और प्लस A प्लस B। अब यह 9 से भाग लगने के लिए A प्लस B का मान क्या होना चाहिए, 20 प्लस A प्लस B का मान होना चाहिए कम से कम 7, तब जाकर यह 27 हो जाएगा और 9 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब सीधा है कि A प्लस B बराबर आपका 7 होना चाहिए। ठीक है,
तो सीधा सीधा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसको ध्यान से देखिए। एक प्राकृत संख्या है तो 7a² प्लस 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 7a² प्लस 7a, अब हम a जो है कह रहा है कि प्राकृत संख्या है तो एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक जगह पर 1 ले तो 7 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 7 गुना 1 यानी कि ये आ रहा है 14। यदि हम एक जगह पर 2 लें तो क्या आएगा, ये 7 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 गुना 2 ये मिलेगा 7 चौका 28 प्लस 7 दूना 14 यानी कि ये आएगा 42। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि पहले 14 आया फिर 42 आया, तो यह जो है 14 भी 7 से कटता है और 42 भी 7 से कटता है। इसका मतलब कि यह जो है 7 और 14 दोनों से क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है। अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछे जाते हैं, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। तो 91 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए 5 अंकों की संख्या लिखे हैं ये, इसमें आपको 91 से पहले भाग देना है। तो 91 से भाग देकर देखिए, पहले ये हुआ आपका एक बार में, ये आया 9 और फिर 0, तो एक और 0 देंगे और ये भी उतारेंगे 9 बार में 9 और 9 9 81। अब घटाए तो क्या मिलेगा हमें, 1 और ये 8 आया हमारे पास 81। यदि ये जो है 81, अब हम लोग क्या करते हैं, जो यह शेष आया उसको जिससे भाग दिए हैं 91 से उसमें से घटाते हैं, यानी कि 10 आ रहा है। तो यह यदि 10 हम इसमें दे देते, 81 में 10 और जोड़ देते, तो यह पूरा पूरा क्या होता है, विभाजित होता। इसलिए यह जो संख्या दिया हुआ है 5 अंक की छोटी संख्या, यह उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस 10 को जोड़ देते हैं, यानी कि इस 10 को जोड़ देंगे तो पूरा पूरा क्या होता, विभाजित। ये शेष नहीं बचता। ठीक है, नहीं बचता, इसलिए यह जोड़ा जा रहा है। ये क्या बन जाएगा, 10,010। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी तरह का है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो। तो 5 अंकों की संख्या पहले लिखेंगे और भाग देंगे 476 से। 2 बार में 2 छक्के 12 का 2, 2 से 14 1 15, 80 1 8 1 9, घटाएंगे तो ये होगा 8 और 4 यानी कि एक 0 आएगा। अब एक बार में जाएगा 476, घटाएंगे तो 4, यानी कि यह जो 4 आया, यह 4 आया, इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे, उसको घटाइए 476 माइनस 4 यानी 472। तो 472 की कमी है, तो 472 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 472 अगर उसमें जुड़ जाए तो विभाजित हो जाता, तो इसमें 472 जोड़ देंगे, तो इसका ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह बनाया जाता है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 41 से विभाज्य है। तो 41 से विभाज्य 5 अंकों की संख्या पहले कीजिए, तो विभाज्य करेंगे तो ये हो गया 2, यानी कि घटाएंगे तो 8 1, अब 180 आया, 4 बार में जाएगा ये 4 4 और 4 चौका 16, ये हुआ 6। अब ये जाएगा 3 बार में, 3 3 चौका 12, घटाएंगे तो 7, ये हुआ 3,
यानी कि जो शेष आया 37, 37 को इसमें से घटाएंगे 41 माइनस 37, यानी कि आया ये 4। क्या रहा है 4 की कमी, तो इसमें 4 आप जोड़ दीजिए और आंसर हो जाता है। जितना की कमी रहे उतना इसमें जोड़ दीजिएगा तो वह न्यूनतम संख्या हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 और 6 से विभाजित है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो इससे विभाजित है, तो यदि वह उनके एलसीएम से विभाजित है तो वह संख्या 9 और 6 से भी विभाजित होगी। तो हम लोग 9 और 6 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा आपका 18। क्या आएगा 18। तो 18 एलसीएम आया, यानी कि एलसीएम से विभाज्य होना चाहिए। तो हमको पूछ रहा है कि 100 और 200 के बीच में, यानी कि इनके बीच में चाहिए। तो पूछा जा रहा है 100 और 200 के बीच में, यानी कि 100 शामिल नहीं है और 200 भी शामिल नहीं है। तो शामिल क्या है 199 और 101, इनके बीच में लेना है। 18 से भाग देते हैं, जो एलसीएम आया एलसीएम से क्या करते हैं भाग देंगे, और उतना बार भाग देना है जितना बार तक पूरा पूरा कटे। जो शेष आएगा उसको छोड़ देंगे, तो शेष आएगा उसको छोड़ दीजिए। तो ये आता है 18 दहा के 180 होगा, और एक बार और गुना करें तो 11 गुना 18 यानी कि 198 हो जाएगा। तो ये आएगा 11 बार में, और ये जो है क्या होगा 18 पच्चे 90, यानी कि 5 बार में। तो ये आंसर घटाएंगे तो आ गया 6। इसका मतलब है कि 6 ऐसा संख्या आएगा जो कि 9 और 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 18 दोनों से विभाजित हो। तो 16 और 18 से दोनों से विभाजित, इसका मतलब इसके एलसीएम से विभाजित होना चाहिए। तो यह क्या होगा 2 8 16, 2 9 18। हम गुना करें तो एलसीएम क्या होगा 8 दूना 16, 16 9 144। एलसीएम आया क्या 144। तो 144 से क्या करेंगे, पहले हम भाग देंगे किस में 1500 में। तो 1500 में भाग दिए तो यह हो गया एक बार में पहले 144, यानी कि 60 आया। इसका मतलब यह है कह रहा कि वह अधिकतम संख्या 1500 से कम, यहाँ क्या कह रहा है 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 18 से विभाजित। तो 1500 से कम, इसका मतलब कि यह जब 60 नहीं आया रहता तो पूरा पूरा क्या होता कट जाता। तो 60 कम कर देंगे हम, 1500 में से क्या करेंगे 60 कम, तो यह क्या होगा कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1440। जो आंसर होगा 1440। यदि 1440 रहता तो पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे। तो आशा है मुझे कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो साथियों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे यह पता लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और आप लोग के कहने पर मैंने मैथ को एकदम बेसिक से पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उसके सभी टॉपिक को कवर कराने के बाद ही दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो यदि जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं और अधिक मेहनत आप लोग के लिए कर पाऊँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।